राधे राधे दोस्तों, मैं पिंकी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, झाड़ू कब लगाएं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही उठ ही जाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और समय से हम हर काम कर पाते हैं। पूजा पाठ, स्नान, जो भी प्रतिदिन का काम है, हमारी दिनचर्या है, वो समय से हो पाती है। तो आप लोग सुबह में 4 बजे से लेकर 5 के बीच में ज़रूर उठ जाइएगा और उठकर सबसे पहले हाथ जोड़कर बिछावन पर बैठे आप हाथ का दर्शन करें। ठीक है, हाथ का दर्शन करके एक मंत्र होता है, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, हाथ का दर्शन करते हुए लट क्या है वो मंत्र? कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जाप करें। मंत्र के उच्चारण के साथ हमें अपने हाथ का दर्शन करना है। देखिए, अगर मंत्र नहीं आता है तो आप क्या करें, मंत्र ना बोले, आप हाथ का दर्शन करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। ठीक है, देखिए, हमें माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। हे माता लक्ष्मी, हमारा जो दिन है वो वैभव पूर्ण हो जाए। और माता सरस्वती का ध्यान करना है। माता सरस्वती हमारी जिह्वा से कोई भी गलत शब्द ना निकले। ठीक है, प्रेम से बोले और गोविंद का ध्यान करना है। हे गोविंद, हमारा पूरा जो जीवन है वो सुंदर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मंत्र उच्चारण करके भगवान का ध्यान कर लेना है। उसके बाद जो आपकी दिनचर्या है वो आप करें। तो थोड़ा सा अगर आप सुबह उठकर गर्म पानी पी लें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले गर्म पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर टहलते हैं तो थोड़ा सा छत में टहल सकते हैं, बाहर जाते हैं तो बाहर भी टहल सकते हैं। और उसके बाद आप घर की साफ सफाई कीजिए। सबसे पहले हमें अपने सेहत का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी बात है। ठीक है, उसके बाद हम काम करेंगे। और 4 बजे के बाद आप हर काम कर सकते हैं। और सुबह में ही हमें अपने घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हम सूर्य उदय होने से पहले ही झाड़ू लगाएं। यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यह ना कि हम सोए हुए हैं, सूर्य भगवान निकल गए हैं, हमारा घर गंदा है, हमारा किचन गंदा है, तो इससे हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। ठीक है, और घर की जो सुख समृद्धि है वो भी नहीं आती है। तो हमें सुबह में ही घर की साफ सफाई कर लेना है, झाड़ू पोछा कर लेना है, कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें स्नान कर लेना चाहिए। जो सुबह का स्नान है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और सुबह में स्नान करके अगर हम समय से पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमारा जो पूरा दिन है वो भी अच्छा गुजरता है और मन में भी एक शांति रहती है। ठीक है, कि चलो हम सब काम समय से कर लिए हैं तो प्रतिदिन हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, हमें प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। ठीक है, उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इससे हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं।
तो आप लोग उगते हुए सूरज भगवान को जल चढ़ाइए, उनका दर्शन कीजिए और हमें प्रतिदिन तुलसी माता का भी पूजन करना है। और उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में जितने भी भगवान हैं, देखिए देवी हैं, देवता हैं, आप उनका पूजन कीजिए। और आप लोग का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नींद जल्दी नहीं खुलती है, ठीक है। तो आप लोग अलार्म लगा के सोइए। और जो काम हम 10 दिन मतलब करते हैं, 1 महीना करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है और हमें अच्छी आदत को ज़रूर अपनानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग 4 बजे या 4:30 बजे का या 5 बजे तक का अलार्म ज़रूर लगाइए और इस बीच में आपको उठ ही जाना है, कितना भी आलस आए, क्योंकि सुबह की जो नींद होती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी रहती है, ठीक है। और उठने का किसी का भी मन नहीं करता है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन इस प्रयास को कीजिएगा तो आपकी नींद स्वतः खुल जाएगी और आपको बिछावन पर अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप सोचिएगा कब जल्दी उठें और हर काम हम समय से कर लें। तो आपको यह प्रयास करना है कि हम सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठिएगा तभी आप समय से स्नान कर पाइएगा। 6 बजे तक हमें स्नान कर लेना है और 8 बजे तक हमारी पूजा हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी का जो टाइम है वो मैं सुबह 6 बजे तक मेरी पूजा तो हो जाती है 6 बजे तक और मैं सुबह 4 बजे ही उठती हूँ, ठीक है। ये समय मैं कब से चल रहा, मतलब ये मैं अभी जुलाई से, बच्चों की स्कूल जब से खुली है तब से मैं ये एक नियम धारण कर चुकी हूँ, ठीक है। 6 बजे तक हमें स्नान कर लेना है, 8 बजे तक हमारी पूजा हो जानी चाहिए और उसके बाद ही आप लोग, स्नान करने के बाद ही आप भोजन बनाइए, ठीक है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इससे बच्चों का जो भी जीवन है वो भी सुखमय बनता है। कभी भी बिना स्नान किए हुए हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। आप लोग सुबह में गर्म पानी करके पी सकते हैं, जिनको चाय पीने की आदत है वो चाय पी सकते हैं, लेकिन आप जब भी नाश्ता बनाएं तो आपको स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना है। और अगर आप स्नान करने के बाद भोजन बनाइएगा तो आप भी समय से नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है। समय पर दोपहर का जो लंच है वो भी कर सकते हैं। और अगर आप लेट से उठेंगे और आप लेट से काम शुरू करेंगे, सोचेंगे हम सब काम कर लेंगे तो स्नान करेंगे उसके बाद हम भोजन करेंगे, तो इससे ये होता है कि 12-1 बज ही जाता है और हम भोजन करते हैं तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम समय से भोजन करें, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम अपना घर परिवार अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसे लगी? ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।